सभी मित्रों को जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो कबीर दास जी के एक भजन को सुनाते हैं। ये भजन सुनने से आपका माया मोह समाप्त हो जाएगा। तो आइए भजन सुनते हैं। पानी में मीन पियासी, अमोही सुन सुन आबे हासी। पानी में मीन पियासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी, मृग के नाभि में कस्तूरी। बन बन फिरत उदासी, मोही सुन सुन आबे हासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहमाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में दो लरी लरी मुए। मरम न कोई जाना, पानी बिच मीन पियासी। अजल बिच कमल, कमल बिच कलिया। तापर भवर निवासी, जल बिच कमल, कमल बिच कलिया। तापर भवर निवासी। असो मन बसे तर लोक भयो है, यति सती सन्यासी। मोहि सुन सुन आबे हासी। पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आबे हासी। है हाजिर तेहि दूर बताबे, दूर की बात निरासी। है हाजिर तेहि दूर बताबे, दूर की बात निरासी। सो तेरे घट माही बिराजे, सहज मिले अविनाशी। पानी बिच मीन पियासी, कह कबीर सुनो भाई साधो। गुरु बिन भरम न जासी, पानी बिच मीन पियासी। कबीर साहब की इस वाणी का अर्थ यह है कि पूरी सृष्टि एक सरोवर, नदी या कहिए समुद्र के सदृश है। उसका जल ब्रह्म यानी परमात्मा का प्रतीक है और मछली जीवात्मा यानी मनुष्य की प्रतीक है। परमात्मा के बीच रहकर भी लोग उसे अनजान हैं और अज्ञानता बस परमात्मा को यहाँ वहाँ भटकते हुए ढूंढ रहे हैं। जीव ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म यानी परमात्मा का अंश होते हुए भी उसे इसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि जीव माया के अधीन होकर अपने ब्रह्म स्वरूप को भुला बैठा है। आत्मज्ञान के अभाव में मनुष्य धार्मिक स्थलों पर यत्र तत्र भटक रहा है। भगवान की खोज में कोई मथुरा भाग रहा है, कोई काशी भाग रहा है। अधिकतर धार्मिक स्थल मनुष्य को ब्रह्म प्राप्ति का उचित मार्ग नहीं सुझा पा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर धार्मिक स्थलों के पुजारी खुद ही उस सत्य से अनजान हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि वस्तु घर में पड़ी हो तो उसे ढूंढने के लिए बाहर भटकना ठीक वैसे ही अज्ञानता है। जैसे कस्तूरी का वास और सुगंध तो मृग के नाभि में होती है, पर अज्ञान बस सुगंधी को बाहर से आता हुआ महसूस कर
हिरन भ्रमित हो जाता है और इसे वन में इधर उधर भटक कर खोजता फिरता है। कस्तूरी जब जंगल में बाहर कहीं नहीं मिलती तो मृग उदास हो जाता है और उसे कस्तूरी के होने पर ही संदेह होने लगता है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। परमात्मा मनुष्य के भीतर है और उसे बाहर ढूंढ रहा है। परमात्मा को आज भी मनुष्य मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहा है और मंदिर मस्जिद के लिए आपस में लड़ झगड़ भी रहा है। संतों की दृष्टि में ये बेहद हास्यास्पद स्थिति है। कबीरदास फिर कहते हैं कि हिंदू अपने को राम भक्त कहते हैं और मुसलमानों का रहमान प्यारा है। राम और रहमान के नाम पर दोनों आपस में लड़कर मौत के मुंह जा पहुंचते हैं। राम और रहमान के नाम पर वो दंगे फसाद और कई तरह के हिंसक अपराध करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात नहीं समझ पाते कि राम और रहमान दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। चाहे उसे राम कहो या रहमान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमल जल के बीच रहता है और कमल के फूल में कलियां रहती है जिस पर भौरा मंडराता रहता है। ठीक वैसे ही संसार रूपी कमल जल रूपी परमात्मा के बीच ही रहकर खिला हुआ है और मन रूपी भंवरा उस पर मंडरा रहा है। मन शक्तिशाली है और माया का प्रतिरूप है। समस्त त्रिलोक मन और माया के वशीभूत है। साधना करने वाले यति सती और सन्यासी सबको मन को ही नियंत्रण करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन मन संसार रूपी माया की ओर भागने से मन नियंत्रण नहीं होगा। मन तो केवल भगवान की भक्ति से ही नियंत्रित होगा। परमात्मा का निवास मनुष्य के हृदय में है जो हमारे एकदम समीप है। उसे अज्ञानी धर्मगुरु दूर के लोक का निवासी बताते हैं। ऐसे धर्मगुरुओं की बात सुनने वाला व्यक्ति भगवान को दूर लोक का वासी जान निराश हो जाता है और उसकी खोज ही बंद कर देता है। जबकि सत्य तो यह है कि जन्म जन्मांतर से जिस परमात्मा की हम तलाश कर रहे हैं वे हमारी देह के ही भीतर है। परमात्मा हमारे देह के भीतर है। यह विश्वास करके और संतों की संगति करके सहजता से उसका अनुभव किया जा सकता है। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक जीवन में किसी ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु से भेंट नहीं होगी तब तक मन के भीतर स्थित भ्रम और संदेह भी नहीं मिटेंगे। इसलिए जीव को किसी सतगुरु की खोज करनी चाहिए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।